आज के विचार सच्ची घटना पर आधारित ऐसे विचार जो कि आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे संत महात्माओं। तो संत महात्माओं ने कहा, जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है, और जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। मुर्शद सच्चा, अब सच्चे मुर्शद की क्या पहचान। और मुर्शद उर्दू का अल्फाज, उर्दू का शब्द है मुर्शद। मुर्शद का मतलब होता है सतगुरु, जो कि सच्चाई को रूबरू करा दे उसे ही तो सतगुरु कहते हैं। जो कि आँख से पर्दा हटा दे उसे सतगुरु कहते हैं। जो कि परमात्मा को निकट दिखा दे उसे सतगुरु कहते हैं। जो कि सारे बंधनों को काट दे, जो कि आपको आज़ाद कर दे, चाहे वो जाति का बंधन, चाहे वो वर्ण का बंधन, चाहे वो संप्रदाय का बंधन, चाहे वो भाषा का बंधन, चाहे वो जाति का बंधन, हर प्रकार के बंधनों को जो तोड़ दे, जो काट दे, और जो निर्भय बना दे, जो निर्भीक बना दे, जो आज़ाद कर दे, वही तो सतगुरु है। और भी सतगुरु की पहचान बताई संत महात्माओं कि बंधन काट मिला दे राम, यही है सतगुरु की पहचान। राम, और संत महात्माओं किस राम की बात चल रही है, क्योंकि संत महात्माओं ने कहा राम भी बहुत सारे हैं। तब सतगुरु ने कहा, भाई राम कितने हैं इसकी जानकारी भी कर लो। तुम जो कहते हो कि राम बहुत सारे हैं, आज इसकी जानकारी कर लो कि राम कितने हैं। तो महात्माओं ने बताया, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट बेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। संत महात्माओं, भगवत प्रेमियों, कह रहे एक राम तो दशरथ के बेटे थे, एक राम जो घट घट में विराजमान है, एक राम जो जगत पसारा है, एक राम जो जग से न्यारा है। आओ संत महात्माओं, क्या चार राम है? क्या लॉर्ड फिर चार हुए? क्या फिर भगवान का अवतार जो हुआ त्रेता युग में वो चार जगह हुआ? सोचने की बात है, बस समझने की बात है। सतगुरु इशारा दे रहे हैं कि भगवान श्री राम जो दशरथ के बेटे थे वो भी एक थे। जो घट घट में व्याप्त है वही भी उनका ही रूप है, वही उनकी शक्ति है, वही वो है, एक ही राम है। जो जगत में पसारा हुआ है वही एक ही राम है, जो जग से न्यारा है वही भी एक ही राम है। क्योंकि जो निराकार होता है उसे लेप नहीं लगता, जो निराकार रूप में आता है उसे लेप नहीं लगता। जो निराकार में, जो साकार में आता है वो हम ज्ञान रूपी चक्षुओं से देख सकते हैं। तो संत महात्मा की ऐसी कंडीशन के बारे में एक बार संत महात्मा एक गांव में आए, काफ़ी बड़ा गांव, और अधिकतर संत महात्मा, क्योंकि दास गांव का नाम खोलेगा तो महात्माओं को बहुत बुरा लगेगा। और संत महात्माओं, पहले उस गांव में, जिला मुरादाबाद का ही एक गांव, उस गांव में बहुत सारे महात्माओं की बाढ़ सी आ गई। बहुत सारे महात्मा ब्रह्मज्ञानी संत हुए। सत्संग का आयोजन हर सप्ताह होता था, बड़ा आनंद आता था, पूरा गांव भक्तिमय वातावरण से गूंज उठता था। आओ संत महात्माओं, वहीं पे एक ऐसा परिवार जो कि यानी चारों तरफ चार दीवारी छपरा पड़ा हुआ टूटी फूटी अवस्था में जीता था। लेकिन एक ही कारण था, उस समय तो काफ़ी लोग इसी कंडीशन में जीते थे, परंतु आओ संत महात्माओं, एक कारण था, महात्मा बड़ा भक्त था, महात्मा बड़ा सेवा प्रेमी था, महात्मा बड़ा गुरु पे विश्वास करने वाला था और हर हाल में खुशहाल रहता था। जब महात्मा सत्संग करने के उपरांत चरण डालने के लिए लाए गए और देखा तो महात्मा की खुशहाली का कोई ठिकाना ना रहा। सेवादार महात्मा, मुस्कुराहट चेहरे पे, कोई शिकवा शिकायत नहीं, हर हाल में आनंद में, हर पल में आनंद में, यूँ कहें कि ज़िंदगी के असली मज़े महात्मा ले रहे थे। महात्मा जी को बहुत अच्छा लगा और महात्मा जी ने कहा, आओ संत महात्माओं, धन्य हैं ऐसे महात्मा जो ऐसी अवस्था में भी मुस्कुराते हैं, जो सतगुरु के गीत गाते हैं। लेकिन कंडीशन, बारे बार मेरे सतगुरु, जब आपको कंडीशन बदलनी हो तो महात्माओं को भेज देते हैं। यही पहचान है, जब आपके दर पे महात्मा आए जाएं तो समझ ले स्वयं सतगुरु आ गए। आज महात्मा का आगमन क्या हुआ? महात्मा के पास पूंजी थी,
पानी की व्यवस्था कराई गई, फल फ्रूट्स स्वीट्स मिठाइयाँ लाई गई, जो भी जिस प्रकार से भोग लगाया गया, बड़ी श्रद्धापूर्वक भोग लगाया गया। और संत महात्माओं और भोग लगाने के उपरांत जैसे आशीर्वाद दिया जा सतगुरु पे, ऐसी सतगुरु मेरे पर ऐसी कृपा करेगा। परंतु मेरी 3 बात याद रखना, सेवा सत्संग सुमरण, सेवा सत्संग सुमरण, इनका सहारा लेना, इन्हें कभी मत छोड़ना, चाहे हाल कुछ भी हो। आओ संत महात्माओं दिशा निर्देश दे दिया, सेवा सत्संग सुमरण मत छोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा करना। सत्संग गाँव में हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचना, जितना ज़्यादा विश्वास बढ़ा सके इतना ज़्यादा विश्वास सतगुरु पे बढ़ा लेना। कोई संत महात्मा आपके दरबार पे आ जाए तो सतगुरु का स्वरूप समझ कर मान सम्मान करना, कुछ नहीं है खिलाने तो पानी पिला देना, परंतु प्यार से बैठालना। ये बात संत महात्माओं ने उस महात्मा के लिए बताई। और आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, 1 साल के बाद, जब महात्मा दोबारा से आए, सत्संग का आयोजन हुआ तो देखा कंडीशन ही बदल गई। जो बेटा यंगस्ट हो चुका था, पढ़ाई कर रहा था, आज उसकी जॉब लग गई है। आज पता चला कि वो कामयाब हो गया। आज घर में उनकी खुशहाली दौड़ करके आ गई। धीरे धीरे घर की काया पलट गई। धीरे धीरे घर में 4 व्हीलर हो गया। घर में आनंद सा माहौल हो गया। सतगुरु की असीम कृपा से उनकी जिंदगी बदल गई। लेकिन एक बात कही कि दांतों में फंस करके दाता ना भुला देना, ये जन्म अमोलक है, इसे यूं ना गवा देना। ये जो संसार की दौलतें हैं ये तो यहीं रह जानी है, ये तो आपके इस्तेमाल के लिए दिए हैं। लेकिन सतगुरु कह रहे हैं यदि इसमें फंस करके दाता भुला दिए तो फिर 84 में चले जाओगे। आज हम गलती कहाँ कर रहे हैं? आज सतगुरु ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन गलती यहाँ हो रही है, आज हम दांतों में फंस कर गए हैं। पहले वो महात्मा को बड़े चढ़ करके सेवा करते थे, सेवा में बहुत जाते थे, चाहे दिल्ली समागम सेवा हो, चाहे रुद्रपुर बाजपुर हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे रामपुर हो, जाते थे। कंडीशन सतगुरु की कृपा से बदल गए। लेकिन आज जैसे जैसे दौलत बढ़ी, जैसे जैसे पैसा बढ़ा, वैसे वैसे उनमें उनका मन भी लग गया। वैसे वैसे सेवा के लिए समय भी नहीं मिलता। महाराज समय ही नहीं है, क्या करूं? काम बहुत है, ये भी तो एक सेवा है। परिवार का देखना वालना, ये भी तो एक सेवा है। आओ संत महात्माओं, ये भी सेवा है, परंतु दांतों में फंस करके दाता न भुला देना, ये जन्म अमोलक है, इसे यूं ना गवा देना। कह रहे हैं ये जन्म अमोलक है, अगर यूं गवा दिया तो मानस जन्म अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो वारी गई, कहे अवतार 84 वाली, करी कमाई सारी गई। इंसान सावधान हो जा, मानुष जन्म अंत का मौका है। यदि एक बार इस मौके को छोड़ दिया, त्याग दिया, तो फिर बार बार मौका मिलने वाला नहीं। फिर बार बार फिर पछताने के सिवा कुछ रहने वाला नहीं। फिर अब पछताते हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय पूरा होने पे आप जैसे बैठे हो वैसे बैठे रह जाओगे, जैसे लेटे हो वैसे लेटे रह जाओगे। आप यदि गाड़ी पे हो, अभी एक सेल्समैन गाड़ी पे सामान बेचने जा रहा था, सामान उतारने वाला था कि अचानक उसके प्राण निकल गए, वो बैठा का बैठा ही रह गया, क्योंकि समय निश्चित है। आओ संत महात्माओं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंद करके जंजीर। तो आप बंद करके जंजीर को मत जाना है। अरदास सतगुरु से मैं आपके लिए करता हूँ, मैं सारी संत महात्माओं भगवत प्रेमियों के लिए करता हूँ कि संसार की दौलतों को इतना स्थान मत दो, जो कि ये यानी परमात्मा की दौलत है, जो कि आध्यात्मिकता की दौलत है, जो कि ब्रह्म ज्ञान की दौलत है, जो कि जीवन को निखारने वाली है, जो कि आत्मा का कल्याण करने वाली है, जो कि इस लोक और परलोक को सुधारने वाली है। इस दौलत को कभी मत त्यागो, अपने सतगुरु पे विश्वास कभी मत छोड़ो, सेवा सत्संग सिमरन का सहारा लो, हर हाल में खुशहाल रहो, क्योंकि समय बीत रहा है और बहुत तेजी से बीतता चला जाता है। ये किसी के लिए न रुका है, नहीं रुकेगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।